अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो देश भर से लोग आए, विश्व भर से लोग आए। वो उसमें पाकिस्तान के वो नवाज शरीफ भी आए। नवाज शरीफ पहले दिन आए तो हमारा सीना चौड़ा, बोले ये अच्छा हुआ यार, दुश्मन देश के लोग भी आए। अब अगले दिन, पहले दिन तो चुपचाप बैठे रहे, शपथ समारोह में शामिल हुए और अगले दिन उन्होंने मोदी जी को कह दिया, बोले वो ऐसा है कि मोदी जी अपन कश्मीर पर वार्ता करेंगे। बोले कश्मीर पर वार्ता करेंगे, तो मोदी जी ने कहा चलो कर लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी एक मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उनको साथ में ले लिया। बोले चलो स्मृति ईरानी और मैं चलो रेल में वार्ता करेंगे। अब नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और जैसे नवाज शरीफ जाने के लिए तैयार हुए तो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी ने कहा कि तुम न जाने क्या वार्ता कर लोगे, फोकट की बात मत करो, हमारी ये जया प्रदा को साथ में ले जाओ। तो वो जया प्रदा भी साथ में हो गई। अब स्मृति ईरानी, जया प्रदा, नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी रेल में बैठे, रेल चल रही है, वार्ता चल रही है, रेल चल रही है, वार्ता चल रही है। रेल चलते चलते अचानक बोगदा आ गया, गुफा, अंधेरा। जैसे अंधेरा आया, अंधेरा हुआ कि एक किस करने की आवाज आई और एक जोरदार लप्पड़ की आवाज आई। अब वो गुफा बाहर, उजाला आया तो नवाज शरीफ गाल पे हाथ रख के बैठा हुआ था। तो स्मृति ईरानी सोच रही थी कि ये साला नवाज शरीफ पाकिस्तानी चालू आदमी, इसने जो है जया प्रदा के गाल पे किस किया और जवाब में उसने इसको लप्पड़ रसीद कर दिया। बहुत अच्छा किया, हिंदुस्तान की इज्जत बची। अब वो जया प्रदा सोच रही है कि नाम तो इसका शरीफ पर है तो ये बदमाश, इसलिए स्मृति ईरानी को किस किया, जवाब में उसने लप्पड़ रसीद कर दिया। बहुत अच्छा किया, देश की इज्जत बची। अब नवाज शरीफ सोच रहा है कि सारा किया धरा इस नरेंद्र मोदी का और फोकट लप्पड़ मेरे को पड़ गया। अब नरेंद्र मोदी जी जो सोच रहे हैं, यदि वो आपकी बात हो तो जोरदार ताली बजाना। नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि काश ऐसी एक गुफा हो रहा है और मैं करूं अपने हाथ में किस और लप्पड़ इस नवाज शरीफ को पड़ जाए। माल पसंद आया? आया तो बजाओ जोरदार ताली, बोलो भैरू महाराज की। ये थे हमारे भैरू महाराज। ये कविता पढ़ने लगे तो वो देखा था ना, श्वान आ गया था, कुत्ता। एक बार क्या हुआ, एक गांव का कुत्ता मुंबई आया तो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर उसको रिसीव करने के लिए उसकी जाति के बहुत सारे कुत्ते आए। तो गांव के कुत्ते ने मुंबई के कुत्तों को देख के पूछ ली, दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं। तो मुंबई के कुत्तों ने भी गांव के कुत्ते को देख के पूछ ली, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो गांव के कुत्ते ने मुंबई के कुत्तों से कहा कि भैया ये हम सारे कुत्ते तो दाएं बाएं बाएं दाएं पूछ हिलाते, मगर तुम ये मुंबई के कुत्ते ऊपर नीचे पूछ के हिलाते। तो मुंबई के कुत्तों ने गांव के कुत्ते से कहा कि बेटा थोड़े दिन मुंबई रह जाएगा तो तू भी ऊपर नीचे पूछ हिलाने लग जाएगा, क्योंकि मुंबई में इतनी जगह ही कहाँ है कि दाएं बाएं बाएं दाएं पूछ हिलाई जाए। तो ये धीरज शर्मा थे हमारे मांडव के कवि, जिन्होंने मालवी हास्य में आपके अधरों की मुस्कान को कायम और बरकरार रखा। मित्रों, हमारे पास एक से एक माल, एक से एक आइटम है ना। एक आइटम और बैठी ये ब्यूटीफुल, हाँ तो इसको कोई कविता करने की जरूरत थोड़ी है, तो खड़ी हो जाए तो कविता हो जाए। हाँ, नाम है इसका माधुरी मुस्कान, है ना। ये मुस्कान तो है ही। अच्छा, एक बात स्पष्ट समझ बेटा, धीरे से निकल जाना। ये भारत की नारी है, ये बहुत भारी है। हाँ, कितनी भारी है। यदि इस मंच के बीचों बीच एक तराजू रख दो और एक पलड़े पे नर को बिठा दो और दूसरे पलड़े पे नारी, तो बताओ कौन भारी। नर में तो कोई मात्रा ही नहीं है, विदाउट एनी ब्यूटीफुलनेस, जबकि नारी में दो दो मात्रा लगी हुई है।
एक वो न में आ की मात्रा, एक वो र में घुमाकर बड़ी ई की मात्रा। जो न में आ की मात्रा लगी हुई है वो नारी की आन बान मान मर्यादा का प्रतीक है, और जो र में घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है वो नारी की घूंघट का प्रतीक है, नारी की शर्म का प्रतीक है, नारी की लज्जा, हया, ममता, समता का प्रतीक है। इतने सारे प्रतीकों वाली नारी, जिसके चिंतन में चंदन की चिंगारी और मनन में माया मोह को मथने वाला मादा होता है, ऐसी नारी हमारे बीच बैठी हुई है। और उस नारी को सुनने के लिए आप रुक ही नहीं रही हो। नारी को सुनने के लिए नारी तो रुकना ही जरूरी है। तो एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी देर बैठ जाइए, क्योंकि अब नंबर है माधुरी मुस्कान का। इसका परिचय देता हूं और बगैर किसी औपचारिकता के मैं माधुरी मुस्कान को बुलाना चाहता हूं। माधुरी, तुम्हारा परिचय मैं दे रहा हूं। तेरा परिचय इतना कि तू भारत की तस्वीर है। तेरा परिचय इतना कि तू भारत की तस्वीर है और मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर है। उन वीरों की दुहिता है जो हंस हंस झूला झूल गए, और उन शेरों की माता है जो रण प्रांगण में जूझ गए। और तू जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रति छाया है। अरे हारी की तू अमिट निशानी, तू जसवंत की माया है। कृष्णा के कुल की मर्यादा और लक्ष्मी की शमशीर है। तेरा परिचय इतना कि तू भारत की तस्वीर है। ये मोहल्ले का मांगी लाल, उसके पिचके गाल और झुमरू जैसे बाल, घर से निकला गुल्लक से 20 का नोट निकाल, सड़क पर आते ही उसकी तेज हो गई थी चाल। उमंग से लबरेज उसने पूछा गुलाब के फूल का भाव, 300 रुपए का एक सुनकर उसके दिल को लगा गहरा घाव। इतनी महंगाई जानकर उसको आ रहा था ताव, ताश के महल की तरह पल भर में सिमट गया, बिखर गया उसके मन का चाव। प्लास्टिक के फूल की दुकान से उसने 20 रुपए का फूल खरीदा। हाय हाय कहती आ रही थी उधर से तालीबाज फरीदा। उसने वो फूल जैसे ही उस फरीदा नामक छक्के को टिकाया, वो जोर जोर से चिल्लाया, इसको क्यों लेके आया रे, ये तो नकली है। उसने कहा रख ले तू कौन सा असली है। दे दो भैया इनाम गोली दे दो, इसको इनाम चाहिए। बजाओ जोरदार ताली। ऐसे इनाम मिल जाएगा। ऐसा है माधुरी, तुम हो बांसुरी अधरों की। माधुरी तुम हो बांसुरी अधरों की, तो मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। और तुम हो धर्म पत्नी किसी की, तो मैं भी एक हस्बैंड हूं। अरे सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकेंड हैंड हो और मैं भी सेकेंड हैंड हूं। देखिए, आपको इनके मांजरे पता नहीं है तो मैं बता दूं कि कभी कभी बदकिस्मती इस कदर साथ हो जाती है, कभी कभी बदकिस्मती इस कदर साथ हो जाती है कि इनके हाथों माइक लगते ही बकवासों की शुरुआत हो जाती है। और ये तो चले जाते हैं घर अपनी भड़ास उतार कर, पर बेचारे आयोजकों पर अंडे टमाटर की बरसात हो जाती है। अच्छा, देखे कभी अंडे टमाटर है? जवाब दूं? सुनो, एक बात ध्यान से सुनना कि मोहब्बत का मजा मिलता है जब दिल से मिलता है। सुनना माधुरी, मोहब्बत का मजा मिलता है जब दिल से मिलता है। पर यह मुश्किल तो यह है दोस्त कि यह दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो एक बार मेरे लिए तालियां बजा दीजिए। देखिए श्याम जी, बात ऐसी है कि सरकशी का खौफ नहीं, इंसानों से डर लगता है। सरकशी का खौफ नहीं, इंसानों से डर लगता है। पल पल बदलने वाले जमानों से डर लगता है। और राम भजन की उम्र में करते हैं ये प्यार मोहब्बत की बात, बेगानों से नहीं, हमें ऐसे दीवानों से डर लगता है। अच्छा, क्या बात
ऐसा है कि इश्क के दरिया में कोई किनारा नहीं होता, इश्क के दरिया में कोई किनारा नहीं होता, और कूदे बांध कफन सर पर कोई सहारा नहीं होता, और 143 कहने वालों की कमी नहीं है जमीन पर धोखेबाज आशिकों मोहब्बत का कोई नारा नहीं होता। तड़पन बिना मोहब्बत का आगाज नहीं होता, तड़पन बिना मोहब्बत का आगाज नहीं होता, और आगाज के बाद छिपा हुआ कोई राज नहीं होता। तड़पन बिना मोहब्बत का आगाज नहीं होता, आगाज के बाद छिपा हुआ कोई राज नहीं होता, और मेंढकों के टर्राने से अगर बरसात हो जाती तो आसमान कभी धरती का मोहताज नहीं होता। दो जवाब। तेरी जुल्फों की महक को अपनी सांसों से निकाल रहा हूं मैं, तेरी जुल्फों की महक को अपनी सांसों से निकाल रहा हूं मैं, और अपने हाथों से मोगरे का गजरा उसमें डाल रहा हूं मैं। अरे तेरे साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है जालिम, बस जुए तेरे बालों में कब से। तो सुरेश बम जी की तरह मैं भी किसी का उधार नहीं रखती, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये लगते नहीं, ये सुनने में कोई बाधा नहीं हो, और तुम्हारी बातों को जानने वाला कभी सीधा साधा नहीं हो, और अपने नकली इश्क के मोहपाश में फंसाने की कोशिश मत करना। मैं जिनकी नजरों में बसा शाम हूं, तुम वो राधा नहीं हो। देखिए श्याम जी, आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि हूर नहीं, माना कि मैं कोई हूर नहीं, चांद का चमकता नूर नहीं, माना कि मैं कोई हूर नहीं, चांद का चमकता नूर नहीं, फिर भी कोई आपको मेरा दीवाना कहे, ये मजाक तो मुझे सपने में भी मंजूर नहीं। क्या बात करें शुरू। देखो अपना इंजन बहुत टनाटन है, तुम इतनी टेंशन मत पालो। हाँ, इंजन हो टनाटन अच्छा। देखो कर्णावत वालों, ये बात तुमको ज्यादा समझ में आएगी, है ना। मैं भी गांव का हूं, तुम भी गांव के हो। इंजन हो टनाटन तो पुराना ट्रैक्टर मारुति को पीछे छोड़ देता है, इंजन हो टनाटन तो पुराना ट्रैक्टर भी मारुति को पीछे छोड़ देता है, और इश्क का एक झोंका पत्थर से पत्थर दिल को मोड़ देता है, और अपनी वाली पर जो आ जाए हसीना तो बूढ़ा बैल भी नहीं रस्सी को। श्याम जी, नदी किनारे मोड़ देती है, नदी किनारे मोड़ देती है, बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देती है, नदी किनारे मोड़ देती है, बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देती है, और मारुति जब अपनी वाली पर आ जाती है ना हुजूर, तो अच्छे अच्छे ट्रैक्टर ट्रॉले पीछे छोड़ देती है। आ गई मारुति अपने वाली पे, है ये गैस से चल रही है मारुति। चलो तो जवाब तो देंगे। आया हूं पनाहों में तो किसी पर वार क्या करना है, आया हूं पनाहों में तो किसी पर वार क्या करना, और जो दिल हारा हुआ हो तो अधिकार क्या करना। अरे मोहब्बत का मजा तो बस डूबने की कशमकश में है, और मालूम हो गहराई तो फिर दरिया पार क्या करना। आप चाहते हैं कि मैंने जवाब दूं? मैं शुरू करो। तो श्याम जी, कि गंगा की धार उल्टी जा नहीं सकती, कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती। गंगा की धार उल्टी जा नहीं सकती, कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं श्याम जी। मैं हंसिनी हूं, किसी कौवे से नैना लड़ा नहीं सकती। बाप दादा की कमाई को यूं बेकार मत करना, और अक्षर का ज्ञान नहीं हो तो सट्टे का व्यापार मत करना।
देखिए, जहां मंजिल ना हो करो शुरू। वहां जाने से क्या फायदा, जहां मंजिल ना हो वहां जाने से क्या फायदा, चांद के बिना महफिल सजाने से क्या फायदा, और इनका मुंह बंद करने के लिए जवाबों की कमी नहीं मेरे पास, पर भैंसे के आगे बिन बजाने से क्या फायदा। बजा दी। उधर से पीथमपुर में गए, पीथमपुर में अपना मकान है, तो मकान के वहां गए, किराएदार रहता है, वो किराएदार मेरे से बोला चलो यार, वो हमारे यार वो चीन से आया था, बोले बीमार हो गए भैया, बोले मिल आए। मैंने कहा चलो, तो मिलने गए अस्पताल में देखा तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप ठीक है, बोले चिंग चोंग चिंग। अरे मैंने कहा भाई साहब आपकी सेहत ठीक है, बोले चिंग चोंग चिंग। अरे मैंने कहा आप टेंशन मत पालो, डॉक्टर बहुत अच्छा है, बोले चिंग चोंग चिंग। अरे मैंने कहा तुम्हारी दवाई की पर्ची दो मैं देखता हूं। मैंने देखा, वो उसमें डॉक्टर ने लिखा था, वो अपने को कुछ समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर क्या लिखता है किसी को पल्ले नहीं पड़ता है, वो मेडिकल स्टोर वाला ही जानता है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है डॉक्टर द्वारा मैंने लूट लिया, अब तू लूट लेना, इसलिए वो मेडिकल स्टोर वाला जानता है। मैंने कहा यार दवाई तो अच्छी लिखी, आप ठीक हो जाओगे, बोले चिंग चोंग चिंग। और वो ऐसा कहते कहते मर गया। अब क्या हुआ कि धीरज भाई ने पिछले महीने मेरे को चीन दूतावास में कवि सम्मेलन में बुलाया था, वहां एक दुभाषी आया था, 2 भाषाओं को जानने वाला। मैंने उससे बोला यार, मैंने कहा वो एक की तबीयत पूछने गए थे पर वो कुछ बोला ही नहीं, बस चिंग चोंग चिंग चिंग चोंग चिंग और मर गया यार। बोले वो कहना क्या चाह रहा